Hello, bachcho. Let's start with the question. Question says that spinel is an important class of oxides consisting of two types of metal ions. क्या कह रहा है, हमारे पास एक स्पाइनल है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्लास है ऑक्साइड्स की, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, टू मेटल आयंस हैं विद द ऑक्साइड आयंस अरेंज्ड इन सीसीपी लेयर. जिसके अंदर जो ऑक्साइड आयन है वो क्या है, सीसीपी लेयर्स के अंदर अरेंज है. द normal spinel has 1/8 of the octahedral holes occupied by one type of metal ions. की जो एक मेटल आयन है, एक टाइप का मेटल आयन, उसने क्या किया हुआ है, 1/8 ऑफ द octahedral voids है वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं होल्स, ठीक है. एंड 1/2 ऑफ द octahedral holes occupied by another type of metal. और दूसरे टाइप का जो मेटल आयन है उसने क्या किए हुए हैं, octahedral holes हैं वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं. Such a spinel is formed by Mg2 plus Al aluminium 3 plus and O2 minus oxygen. यहाँ पे हमारे पास ऑक्साइड, ठीक है. द न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज बीइंग मेंटेन. की जो क्रिस्टल है वो क्या है, न्यूट्रल. टाइप ऑफ होल ऑक्यूपाइड बाय Mg2 प्लस आयंस इज. हमें क्या बताना है कि जो Mg2 प्लस आयन है, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन, वो हमारे पास कौन सा हमारे पास यहाँ पे होल है वो ऑक्यूपाई करेंगे, टेट्राहेड्रल करेंगे या ऑक्टाहेड्रल करेंगे या दोनों. तो यहाँ अगर हम बात करें तो की कंसेप्ट क्या होगा, हमारे पास की कंसेप्ट होगा यहाँ पे, ये होगा हमारे पास स्पाइनल न्यूट्रलिटी को हम यूज करेंगे. कि स्पाइनल न्यूट्रल होता है, इसी चीज को कंसीडर करके हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन है वो करेंगे, ठीक है. ठीक है, अब अगर हम बताएं, यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ऑक्साइड आयंस किसमें है, सीसीपी में. और सीसीपी में हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले जो एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है हमारे पास, 1/4. और प्रेजेंट होते हैं वहां पे, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे, दूसरा फेस सेंटर के ऊपर. तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्साइड आयंस कितने हो जाएंगे, ऑक्साइड आयन हमारे पास हो जाएंगे 1/8. कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसका, जो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं. और कॉर्नर्स पे कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 8. और कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम्स, यहाँ पे, और होते हैं फेस सेंटर के ऊपर. और फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2. और कितने हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर कितने होते हैं हमारे पास, 6. तो यहाँ से हमारे पास जो ऑक्साइड आयंस है वो कितने आ गए, यहाँ पे 4. तो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8. ओके, तो यहाँ एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो इसके लिए हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी कितना होना चाहिए हमारे पास, वो भी होना चाहिए हमारे पास 8. ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे टेट्राहेड्रल होल्स और ऑक्टाहेड्रल होल्स की, टेट्राहेड्रल होल्स हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल होल्स होते हैं 2n. यानी नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी के अंदर जो होते हैं यहाँ पे, और उसका डबल. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एफसीसी के अंदर, हमारे पास 4. तो ये कितने होंगे हमारे पास, टेट्राहेड्रल होल्स होंगे हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 8. ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होल्स की, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होल्स की, तो वो कितने होते हैं हमारे पास, n. यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास होते हैं, तो ये कितने होंगे हमारे पास 4. तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल होल्स हैं वो कितने हैं, 8. और जो ऑक्टाहेड्रल होल्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, 4. तो हमें जो चार्ज है उसको इस तरह से मेंटेन करना है कि हमारे पास क्या है, जो 1/8 है टेट्राहेड्रल का वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं. और जो हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्या है, दूसरा है हमारे पास 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वोल्ट्स. तो इसको अगर हम मैनेज करें तो हमारे पास क्या आ जाए, जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना आना चाहिए, +8. तो हमें मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस को इस तरह से अरेंज करना है, ठीक है. तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, जो मैग्नीशियम 2 प्लस है वो ऑक्टाहेड्रल में होगा या फिर ये टेट्राहेड्रल में होगा एल्यूमिनियम 3 प्लस, तब क्या होगा, अगर एल्यूमिनियम 3 प्लस किसमें होगा, टेट्राहेड्रल में, और ये मैग्नीशियम 2 प्लस ऑक्टाहेड्रल में होगा, तो क्या होगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैग्नीशियम 2 प्लस है उसको क्या करते हैं, हम टेट्राहेड्रल वो ऑक्यूपाई करवाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से जो मैग्नीशियम आयन है वो कितने होंगे हमारे पास, ये होंगे हमारे पास 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स, कितने हैं, 8. ओके, तो ये होगा 1. और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम 3 प्लस की, तो ये कितने होंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स. ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने हैं, 4. तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2. तो यानी क्या आएगा हमारे पास, मैग्नीशियम 2 प्लस कितने हैं, 1. और एल्यूमिनियम 3 प्लस कितने हैं, 2. ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 3 6. ओवरऑल चार्ज हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस, और
यहाँ पे +2 और +3 × 2 6, तो ये हो जाएगा ओवरऑल चार्ज +8। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो मैग्नीशियम आयन है वो क्या कर रहा है, टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो हमारे पास एल्यूमिनियम 3+ है वो क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल जो होल्स है उनको ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन ए टेट्राहेड्रल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।